वीटी शर्मा ने बूथ विस्तारक अभियान को बताया ऐतिहासिक। पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि से शुरू होगा बीजेपी का समर्पण निधि अभियान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेता जाएंगे बूथों पर। पानी को तरसे मैनपाट विकासखंड के ग्राम पंचायत कोट के ग्रामीण। श्रमदान कर 6 दिन में ग्रामीणों ने ही बना डाला तालाब। ठेकेदार पर राशि गबन करने के लगाए आरोप। शुजालपुर में पानी की समस्या से मिलेगी निजात। पेयजल सप्लाई के लिए बामन घाट डैम की ऊंचाई 2 से 4 मीटर करने की तैयारी। अमृत योजना 2 के अंदर प्रस्तावित है प्रोजेक्ट। 20 दिन की नवजात का 2 टुकड़ों में मिला शव। आंगन में सिर धड़ अलग देख महिला के उड़े होश। कुत्तों ने नोचा या हुई हत्या, पुलिस कर रही जांच। और कोरिया में कलेक्टर के आदेश का उड़ाया जा रहा मखौल। ऑफिस से गायब मिले कई अधिकारी। नियत समय पर दफ्तर नहीं पहुंच रहे अधिकारी। आप देख रहे हैं खबर भारत, मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीटी शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कुशाभाऊ ठाकरे का जन्म शताब्दी समारोह समिति बूथ विस्तारक अभियान को ऐतिहासिक बनाया है, जिसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी गई। साथ ही 11 फरवरी से समर्पण निधि अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि मैं सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि सभी लोग बूथों पर जाकर इस अभियान को सफल बनाएं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और ठाकरे जी के जन्म शताब्दी समारोह समिति के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर संगठन पर्व के वर्ष पर जो बूथ विस्तारक योजना सफलतापूर्वक संपन्न हुई और मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत से जो इतिहास बनाया, इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथ में ही इसी अभियान के दौरान समर्पण निधि एक बड़ा अभियान ठाकरे जी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर जो हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के संकल्प लिया है, मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से, सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक बूथ से इस अभियान में हम सब लोग मिलकर के 11 फरवरी से माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम के अभियान के तौर पर हम जुटें और इस अभियान को भी यशस्वी और सफलतापूर्वक इस अभियान को सफल बनाएं। से अभियान की चर्चा हुई। वीटी शर्मा की हमने बातें सुनी, क्या कहना है, तमाम जानकारियां जी। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और ठाकरे जी के जन्म शताब्दी समारोह समिति के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर संगठन पर्व के वर्ष पर जो बूथ विस्तारक योजना सफलतापूर्वक संपन्न हुई और मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत से जो इतिहास बनाया, इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे साथ जुड़ चुके एक बार फिर से सीनियर रिपोर्टर खबर भारत से प्रदीप तलरेजा। प्रदीप, जिस तरह से खबर है, वीटी शर्मा कह रहे हैं कि अब ऐतिहासिक बूथ विस्तारक अभियान रहा और अगले अभियान की तैयारी जोरों शोरों से। जी जी बिल्कुल, जिस प्रकार से हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है बूथ विस्तारक का काम जो है, उस काम में लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, तमाम बड़े नेता जो है वो बूथ पे गए थे और बूथ पे 100 घंटे का उन्होंने अपना समय दिया था, जिसको लेकर के जो वीटी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये बूथ जो रहा है, ये बड़ा ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो बूथ वो कार्यकर्ता जो सीधे बड़े नेताओं से नहीं मिल पाए थे, कम से कम उनके टच में आते उनको अपनी बात करके पा रहे थे। अब उसके लेकर के जिस प्रकार से ये पूरा जो ऐतिहासिक समय रहा है, वो पूरा इसमें देखने में आया था। इसको लेकर के सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने बधाई भी दी है। बिल्कुल, जिस तरह से एक नई रीति नीति से काम कर रही है बीजेपी सरकार सारी चीज़ों के मद्देनज़र, तो उनकी तैयारी को लेके सीएम ने कुछ खास निर्देश दिए होंगे, जिसके आधार पर इन अभियानों की शुरुआत भी हुई और उनका कार्यान्वयन भी मुख्य रूप से किया जा रहा है।
जी प्रदीप। देखिए, क्योंकि यह पूरे सत्ता और संगठन दोनों अलग अलग विषय हैं, क्योंकि हमने देखा है क्योंकि ये बूथ का जो काम होता है ये हाँ। पूरे संगठन के हिसाब से चलता है। संगठन का प्रमुख है प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। हाँ। और इस तरीके से जिस प्रकार से लगातार जो ये बैठकें हो रही हैं, जन हाँ। शताब्दी वर्ष मनाए जा रहे हैं, समर्पण निधि की अगर हम बात करें उसकी बात की जा रही है, लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर और सभी कार्यकर्ताओं को बूथ पे किस प्रकार काम करना है उसके हाँ। बारे में उन्हें समझाना, कैसे वोटिंग परसेंटेज को कैसे बढ़ाना है उसको लेकर के जनता के बीच में जाना। हमने कुछ दिन पहले देखा है कि बूथ के विस्तार को लेकर के लगातार बीजेपी लगी थी, लेकिन हाँ। साथ साथ उन्होंने पन्ना प्रमुख तक बना दी है। पन्ना प्रमुख में अमूमन अगर ये देखा जाए कि अगर एक पन्ने में अगर 30 वोटर है, हाँ। तो उसमें से किसी एक व्यक्ति को उस पन्ने का प्रमुख बनाया जाएगा। हाँ। वो पन्ना प्रमुख जो है वो संबंधित जो बाकी 19 लोग हैं उन लोगों से मुलाकात करेंगे, उनको बीजेपी की जो पार्टी नीति है उसके बारे में समझाएंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी में शामिल करने की जो कवायद है वो लगातार जारी है। तो ऐसे में जिस प्रकार से लगातार बीजेपी जो बूथ पे काम कर रही है, हर बूथ को कैसे मजबूत किया जाए, लगातार ये देखा जा रहा है कि उस समय पूर्व जब प्रभारी मंत्री जो है मध्य प्रदेश के पी मुरलीधर राव वो यहाँ पर पहुंचे तो लगातार उन्होंने ये कहा था कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने की बात की जा रही थी। लगभग जो आज वोटिंग परसेंट होगा 40 से 42% के आसपास का, उसको 50% से ज्यादा करने की बात जो है वो भी की जाए। तो ऐसे में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव होने हैं विधानसभा को लेकर, तो ये तैयारियां जिस प्रकार से चल रही, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी तैयारी जो है वो बीजेपी की देखी जा रही है, क्योंकि संगठन कहीं ना कहीं चीजों पे ज्यादा काम करता है। संगठन ही जो होता है, जो नीचे जो कार्यकर्ता है उसको मजबूती कैसे मिले, उसके सामने कैसे बढ़ाया जाए, उस कार्यकर्ता को कैसे मजबूती दी जाए, उसको लेकर के लगातार जिस प्रकार से बैठकें हैं बीजेपी की कहीं ना कहीं सार्थक रूप में देखी जाती है। बिल्कुल सी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रदीप तलरेजा जुड़े हुए थे और जिस तरह से ये बात निकल कर आई कि संगठन को मजबूती देने के लिए इस तरह के अभियानों में तेजी लाना जरूरी हो गया है। जब हौसले बुलंद हों और कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो कुछ भी संभव हो सकता है। ऐसा ही कर दिखाया है मैनपाट विकासखंड के ग्राम पंचायत कोट के आश्रित मोहल्ला सरना टिकरा के ग्रामीणों ने। यहाँ सालों से पानी एक गंभीर समस्या बना हुआ है और शासन प्रशासन ने इन ग्रामीणों की फरियाद नहीं सुनी, तो ग्रामीणों ने ही श्रमदान कर 6 दिन के अंदर तालाब का निर्माण कर दिखाया और पानी की समस्या को खत्म कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में ठेकेदार पर राशि के गमन करने का गंभीर आरोप भी लगाया है। 2 साल हो गए। 2 साल हो गए? हाँ। तो 2 साल से अभी तक घर पूरा नहीं होइसे? नहीं होइसे। तो कौन बनवा थे घर ला? विनोद। विनोद, पूरा नाम क्या ओकर? विनोद पैकरा। विनोद पैकरा। अच्छा, वो का कहीं कि मैं बनवा दूं ला? बनवा दूं, 2 महीना में फिट हो जाएगी। अच्छा, और पूरा पैसा ला वही निकालिस? पूरा निकाल ली, अपन निकाल ली। तो अब का जात पर नहीं बनाते? पैसा और मांगा थे 10,000 रुपया और देता ढलवा दूं कहते अभी। तो जब पूरा पैसा आवास के पूरा पैसा ला निकाल ली से तो मैं बनवाना नहीं चाहिए कि? बनवाना 10,000 रुपया अलग से कले मांगते है, जब बोला ठेका दे रहे तब वो कई रिस्क की मैं 10,000 अलग से ले हूँ? नहीं बता रही। नहीं बता रही। हाँ। तो ये बात आते कोनो अधिकारी मन ला या कोनो सरपंच मन बताए थे ये कि मोर घर ला नहीं बनाते और कह के? नहीं बता। तो कै गो ठिका लही सही जगह आदमी है? ये जगह 4 गोटे है और चारों ओर अधूरा है? हाँ जी। चारों ओर नहीं बनी से ना? नहीं बनी से। तो बाकी जन के जो घर है उन से पैसा मांगता है पूरा करे पर? ओमन जग से नहीं बताई से कैसे। तुमन यहाँ गांव में सब महिला पुरुष में मिलकर तालाब बनाए है ना? तो ओकर जरूरत किसे पड़ी? साग सब्जी लगाए बारी में, रहर मन है मरत। तो पानी नहीं मिल पाते तुमन ला? तो एक अच्छा, जो तुमन श्रमदान करे हा लगभग के दिन में तुमन तालाब ला खोद दे हा? 6 दिन में। कितना महिला रहा तुमन? 32 महिला। कैसे लगिस काम करके? काम करके तो अच्छा लगे। तो शासन प्रशासन ध्यान नहीं देते का? कहिया तू शासन प्रशासन ला और का सुविधा चाहत है जब? मतलब का चीज बनना चाहिए? का बनना चाहिए ये जग? सड़क भी नहीं बनी से, आंगनबाड़ी भी नहीं है। लड़का मन पढ़े कहाँ जाते हैं?
आंगनबाड़ी में जाते हैं तो दूर है जगले। दूर है, हाँ। ऐसा कोई सुविधा भी नहीं है। सुविधा नहीं है, अभी पानी का भी सुविधा नहीं है। नहीं साहब, बनाबो बनाबो कहते हैं, अब कब बनाही अब मुँह नहीं जानो। ठीक है तो ले लेने, बनाबो तो कहते हैं। इस बात का जो जानकारी है सरपंच को आप लोग दिए हैं कि नहीं? सरपंच को तो बोल रहे हैं तो बनाओ कहते हैं, तो सरपंच भी बोल रहा है बनवाएंगे बोल के। तो फिर ये जो विनोद पैंकरा है जो ठेकेदार है, वो यहाँ पर हितग्राहियों से अवैध रूप से 10,000 रुपए की मांग कर रहा है कि आप 10,000 देंगे तब मैं आपकी ढलाई पूर्ण करवाऊंगा। तो हेमन तो वही कस के हल्की का। तो इसके बारे में आप लोग कहीं शिकायत विकायत नहीं कर रहे हैं क्या? तो अभी तो नहीं करे हैं साहब, बनवाबो कहते हैं तहाँ चुपचाप है ना। ये जो गांव है मेन पार्ट क्षेत्र का तराई गांव है और ग्राम पंचायत कोट सरना टिकरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ निस्तारी के लिए पानी का तो कुछ सुविधा था ही नहीं, तो हम लोग एक संगठन बनाए हैं जिस संगठन का नाम है एकता परिषद, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाना जाता है। और हम लोग संघर्ष करते हैं जल जंगल जमीन और मूलभूत सुविधा के लिए कैसे प्राप्त करें। अहिंसात्मक लड़ाई लड़ते हैं हम लोग, कोई हिंसा नहीं, और हम लोग गांधीवादी विचार पर भरोसा करते हैं। इसलिए हम लोगों ने इस समस्या को देखा कि शासन प्रशासन पंचायत नहीं सुना, तो हम लोग इसको कैसे हल करें। तो एक संगठन बनाए, मीटिंग किए, महिला पुरुष मिले और तय किए, और ये कहा गया कि भाई हम लोग वहाँ 7 दिन 6 दिन काम करेंगे तो पेट कैसे भरेगा। तो हम लोग किसी दानदाता के पास गुहार लगाए, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आप लोगों को 1 जून का भोजन दे सकते हैं, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो। तो हम लोग 1 जून का भोजन ही मान करके 6 दिन श्रमदान करके और एक तालाब का निर्माण किया है। पिछले साल एक ढोढ़ी का निर्माण किया है, जो ढोढ़ी अभी भी आप देख सकते हैं, एक ही हैंडपंप है। जिस तरह से आपको बता दें, सरगुजा से खबर हम आपको बता रहे थे, हमने तमाम ग्रामीणों की भी बाइट सुनी, किस तरह से महिला और पुरुष ने मिलकर 6 दिन के अंदर एक तालाब का निर्माण कर दिया। ये कहा जाए कि मजबूरी कुछ भी करवा लेती है। इसका एक जीता जागता उदाहरण पानी की समस्या, गंभीर समस्या, पानी के बिना कैसे जीवन व्यतीत होता है, ये इन ग्रामीणों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। और इसी मजबूरी ने आखिर इनको श्रमदान करने पर मजबूर किया और 6 दिन के अंदर एक तालाब का निर्माण कर दिया। और हमारे साथ सरगुजा खबर भारत के संवाददाता श्रवण महंत फोन लाइन पर जुड़े हैं। श्रवण, जिस तरह से अभी हम एक फाउंडेशन के जो सदस्य हैं उनकी चर्चा सुन रहे थे, तो क्या वाकई गांधीगिरी करके ही अब काम का समाधान निकाला जा सकता है? क्या और कोई विकल्प नहीं हो सकता था? क्या श्रमदान ही एक विकल्प था जिसकी वजह से 6 दिन में तालाब का निर्माण कर लिया गया? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जहां प्रदेश की केंद्र सरकार जो है ये तमाम वादे करती है कि एक आखिरी छोर तक हम विकास पहुंचाएंगे, लेकिन इसका जो ये गांव है वो उसका पलीता, उनके जो वादे और जी तमाम जो वादे हैं उन पर पलीता दिखाई नजर आ रहा है। क्योंकि ये जो मामला है मैनपाट विकासखंड के ग्राम पंचायत कोट के आश्रित मोहल्ला सरना टिकरा है। यहाँ पे जो ग्रामीण हैं 150 लगभग की आबादी होगी, जहाँ पानी की काफी समस्या है। यहाँ के लोगों के पास एक हैंडपंप है, लेकिन वो भी खराब हो जाता है और गंदा पानी निकलता है, तो वो डोरी का सहारा लेना पड़ता है। और वहाँ पे जो लोग हैं वो तमाम उसके जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से जो है वो मांग कर रहे हैं कि ये जो पानी है उनको मिले, लेकिन अभी तक उनको कोई ना अधिकारी इनकी ओर ध्यान दिया, ना गांव का सरपंच और जो भी ब्लॉक के लेवल के जितने भी अधिकारी हैं वो इनके ध्यान नहीं दे। तो आखिरकार इनको एक समाज सेवी संस्थान जो है उनसे मिलना पड़ा, और वो उनकी पहल पर एक आज 6 दिन के अंदर जो वहाँ के लोग हैं वो स्वयं ही श्रमदान कर एक तालाब का निर्माण किए हैं, जिससे जो है उनकी पानी की समस्या को खत्म हो जाए। क्या 6 दिन, श्रवण, एक सवाल ये भी उठता है कि अभी तक तो कोई भी जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं को सुन ही नहीं रहा था। दूसरा सवाल ये कि जब 6 दिनों तक कठिन परिश्रम ये कर रहे थे, क्या इस दौरान भी उन तक ये खबर नहीं पहुंची कि तमाम ग्रामीण एक तालाब का निर्माण कर रहे हैं? देखिए, जब लोगों को पता चला कि यहाँ पर जो है श्रमदान एक समाज सेवी संस्थान के द्वारा मिलकर यहाँ श्रमदान कर रहे हैं, तो वहाँ के जो पूर्व जनपद अध्यक्ष, जो अभी वर्तमान के जनपद अध्यक्ष है, वहाँ पर पहुंचे थे और वो भी श्रमदान
किए हैं, ऐसा हम लोगों को वहां जाने के बाद मालूम हुआ। लेकिन श्रमदान का अवसर ही क्यों आया? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे जो 5 साल के उस क्षेत्र के विधायक हैं अमरजीत भगत, वो लगातार उस क्षेत्र का दौरा करते हैं और वो कहते हैं कि मेरे जो क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र, वहाँ जो है किसी भी तरह की किसी भी ग्रामीण को कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब इस तरह से अगर जो तस्वीरें अगर सामने निकल के आ रही हैं कि लोगों को श्रमदान के माध्यम से जो तालाब पीने के लिए या सिंचाई करने के लिए जो पानी की जो महत्वपूर्ण जो चीज है वो एक श्रमदान के माध्यम से तालाब खोद जा रहा है, तो कहीं न कहीं उनके ये कहावत और ये जो बड़े बड़े वादे करते हैं और जो करते हैं वो कहीं कहीं इनको वो दिखता नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, दावे करने वाले अपने वादों को कभी नहीं निभाते, ये तो अब मैं और आप अच्छी तरह समझने लग गए। एक महत्वपूर्ण सवाल और पूछूंगी, आखिरी सवाल, कि जो विनोद पैकरा का नाम सामने आया है जो ग्रामीणों से 10,000 रुपए मांगता है, ये क्या मसला है? देखिए यहाँ पर जो एक इस गांव में एक ठेकेदार है जिसका नाम अभी लिए विनोद पैकरा, वो यहाँ के बोले वाले जो ग्रामीण है उनको अपने झांसे में लिया और वो कहा कि जो प्रधानमंत्री आवास का जो बिल्डिंग है, भवन है, उसको मैं बना दूंगा और इस तरह से उनको वादा किया और तमाम जो है 70 से 80 लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनाने के नाम पर उनके जो शासन द्वारा राशि को भला फुसला करके हरित कर लिया और वो जो है उस पैसे को लेकर के और फरार हो गया। और आज वो वहाँ के 70 से 80 जो ग्रामीण हैं वो उनकी जो प्रधानमंत्री का आवास है वो अधूरा पड़ा हुआ है और उस पूरा करने के लिए दर दर भटक रहे हैं। और वो जो ठेकेदार है वो इन गरीब भोले भाले जो लोग हैं उनका पैसा लेकर के वो चपट कर दिया है पूरा, जिससे उसके जो आवास है वो भी अधूरा पड़ा है, जिससे भी लोगों को काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रवण महंत हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारियां साझा कर रहे थे कि किस तरह से अधिकारी कर्मचारियों की मिली भगत से न सिर्फ ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है और परेशानी से निजात पाने के लिए ग्रामीण खुद श्रमदान करके तालाब का निर्माण जैसी अपनी समस्या को दूर भी कर रहे हैं। हालांकि ये समस्या भी पानी से जुड़ी हुई है, लेकिन सुखद शुजालपुर में जल्द ही पानी की समस्या से निजात मिलने वाली है। शहर की पेयजल सप्लाई के लिए बामन घाट डैम की ऊंचाई 2 मीटर से बढ़ाकर अब 4 मीटर करने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि अमृत योजना 2 के अंतर्गत प्रोजेक्ट में लगभग 6.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उपयंत्री राहुल गुप्ता ने बताया कि इस पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल रिपोर्ट का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है, जिसमें सन 2055 तक शहर की आबादी के मान से पेयजल सप्लाई के संसाधनों को विस्तारित किया जाएगा और इसके साथ ही इस योजना में पाइपलाइन के विस्तार, फिल्टर प्लांट क्षमता बढ़ाने के लिए और गंदे पानी को उपचारित करने की योजनाओं पर भी काम किया जाएगा। बामन घाट बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए हमने अमृत 2 योजना में इसका प्रपोजल भेजा है। इसके लिए डीपीआर भी तैयार की जा रही है, जिसके तहत डैम की ऊंचाई, जो डैम के गेट है अभी 2 मीटर के हैं, उनको 2 मीटर के बजाय 4 मीटर के गेट कर दिए जाएंगे, जो कि 2055 की आबादी के हिसाब से उसको डिजाइन किया जाएगा। अमृत 2 योजना पूरी होने के बाद में शहर को 2055 तक कोशिश की जाएगी कि डेली जल प्रदाय किया जा सके और जो शुजालपुर में जो पानी की समस्या आती है। बता दें, शुजालपुर की ये खबर आप देख पा रहे हैं, जहां हम हर बार ये खबरें चलाते हैं, जिस तरह से हाल ही में हम बता रहे थे दर्शकों को कि पानी से परेशान और इस परेशानी से निजात पाने के लिए ग्रामीणों ने तालाब का निर्माण कर दिया। तो वही एक सुखद खबर शुजालपुर से भी कि जहां पानी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। और इस पर हम बात करते हैं, शुजालपुर से संवाददाता खबर भारत के पिंटू सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर। पिंटू, जिस तरह से ऊंचाई बढ़ा देंगे अगर डैम की तो इस समस्या से निजात मिलेगी, क्या कहती है अमृत योजना 2? गनुप्रिया, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो बामन घाट डैम पे जो निर्मित एक अमृत 2 योजना 2 के तहत इस काम को प्रस्तावित किया गया है। वर्तमान समय में यहाँ पर मतलब स्थानीय नगर निकाय के पास पानी को सप्लाई करने के लिए एकमात्र डैम है, जिसकी अभी वर्तमान ऊंचाई 1.2 मिलियन क्यूबिक मीटर है। लेकिन चूंकि आबादी लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही है और आसपास के क्षेत्र सहित शुजालपुर में पानी की बहुत ही गंभीर समस्या है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए
एक इसकी जो बांध है इसकी ऊंचाई को 2 मीटर से बढ़ाकर 4 मीटर करना प्रस्तावित किया गया है। इससे जो इसकी जो पानी की जो क्षमता हो जाएगी वो 1.2 मिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी, जिससे पानी की जो समस्या है उससे एक निजात के शुभ संदेश मिल रहे हैं। अनुप्रिया जी, जिस तरह से आबादी कितनी होगी और कितनी आबादी को ये राहत मिलेगी? वर्तमान समय में शहर की आबादी देखी जाए तो 80,000 के ऊपर है, परंतु यह जो योजना, यह कार्य योजना जो तैयार की गई है ये 2055 तक के मानदेय से तैयार करी कि 2055 तक शहर की जो आबादी होगी उसके हिसाब से पानी की सप्लाई किस संसाधनों के माध्यम से किस तरह अपडेट की जा सकती है, उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये योजना प्रस्तावित की गई है। कनुप्रिया जी, एक सवाल और कि ये प्रस्तावित है अभी, तो कब तक इसका काम शुरू हो जाएगा? गनुप्रिया प्रस्तावित है, मतलब मार्च तक इसका पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर भेज दी जाएगी। और जैसा कि हमारे यहाँ स्थानीय मंत्री हैं, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंद्र सिंह परमार, उन्होंने भी अभी बयान दिया था कि अति शीघ्र ही, मतलब संभावित कागजों में ही सिर्फ इसकी स्वीकृति होना बाकी है, बाकी पूरी जो इसकी कार्यप्रणाली, प्रस्तावित कार्यप्रणाली को पूर्णतः अंजाम दिया जा चुका है और अति शीघ्र कार्य योजना चालू हो जाएगी। कनुप्रिया तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े हुए थे शुजालपुर संवाददाता पिंटू सोनी। बिलासपुर जिले के तोरबा थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। बता दें कि महिला के घर के आंगन में नवजात बच्ची का शव 2 टुकड़ों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घर में रह रही महिला जब सुबह सोकर उठी तो उसने अपने आंगन में एक बच्ची की लाश देखी। वहीं घबराई महिला ने इस घटना की जानकारी आसपास के लोगों को दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। एडिशनल एसपी उमेश कश्यप ने बताया कि अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि बच्ची की हत्या की गई है या फिर मामला कुछ और है। ये सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। कोरिया में कलेक्टर के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। जब हमारे रिपोर्टर ने पड़ताल की तो 12 बजे तक कोई भी अधिकारी ऑफिस में नहीं मिला और ये रोजाना का मामला था, क्योंकि रोजाना ही खबर भारत की टीम नियत समय पर पहुंच जाती है और जो समय निश्चित किया गया है वो 10 बजे है, लेकिन 10 बजे कोई भी अधिकारी अपने ऑफिस में नहीं मिलता है। मामला सोनहत विकासखंड मुख्यालय का है। पशु चिकित्सा विभाग, कृषि विभाग, तहसील कार्यालय, RES विभाग में कोई अधिकारी मौजूद नहीं मिलते। कलेक्टर के आदेश अनुसार नियत समय 10 बजे है, यानी ऑफिस का समय 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक रहना तय किया गया है, लेकिन तय समय पर कोई नहीं पहुंचता। आपका राम कुमार साहब कहाँ है? साहब नहीं है ऑफिस में, गोठान गए हैं। कौन साहब है? है कौन से गोठान में गए हैं? बताएं हाँ, कहाँ बोले? गोठान जा रहे, ऑफिस में आए थे, उधर से गए ना। अच्छा, वैसे तो सरकार ग्रामीणों की सुविधाओं के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाती है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण ग्रामीण सरकार की योजनाओं से वंचित रहते हैं। मामला इस बार छत्तीसगढ़ के रघुनाथपुर का है, जहां खराब सड़क से परेशान ग्रामीणों ने खुद ही सड़क निर्माण का निर्णय ले लिया। दरअसल गांव की सड़क बेहद जर्जर स्थिति में है, जिससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधियों को मामले से अवगत नहीं कराया गया, लेकिन जनप्रतिनिधि पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। आज तक जो है यहाँ रोड नहीं बन पाया है, जबकि आधा रास्ता जो है सेटलमेंट में है। हम लोग कलेक्टर महोदय से भी निवेदन किए हैं, आवेदन दिया है, SDM साहब से मिले हैं। 5 सरपंच यहाँ कार्यकाल रहे, लेकिन आज तक इस रोड बनाने के लिए किसी भी प्रकार का प्रस्तावित ग्राम पंचायत द्वारा नहीं दिया गया है। इसलिए हम लोग मजबूर होकर के मोहल्लावासी रुपये चंदा करके हम लोग आने जाने सुविधा के लिए हम लोग अपने मने सुविधा के लिए काम करा रहे हैं। हाँ सर, हम लोग के यहाँ आने जाने में परेशानी हो रहा था। 2 पहाड़ चढ़ के रोड क्रॉस करना पड़ता है और आने जाने में परेशानी हो जाता है, कीचड़ बहुत होता है और बीमारी हो जाने पर एम्बुलेंस नहीं आता है। और ये गड्ढे में हम लोग का घर है, इधर गड्ढे में चढ़ने में बहुत परेशानी होता है। इसलिए हम लोग गाँववासी एक पैसा इकट्ठा करके चंदा किए और इस रोड बनवा रहे हैं।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 2742 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 6555 मरीज ठीक हो चुके हैं। कांग्रेस पर हमला बोलते उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को इस लायक नहीं छोड़ा है कि प्रदेश का कोई उदाहरण दे सके। प्रियंका गांधी ने कर्ज माफी का जिक्र किया, पर मध्य प्रदेश का नाम नहीं लिया, और जहां का नाम लिया वहां भी कर्जा माफ नहीं हुआ। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2742 नए प्रकरण संपूर्ण प्रदेश में आए, जबकि ठीक होके अपने अपने घरों की ओर जाने वाले, गंतव्य की ओर जाने वाले 6555 लोग हैं। वर्तमान में एक्टिव केस हमारे 29,565 बचे हैं। संक्रमण दर हमारी 3.68 प्रदेश की है, जबकि रिकवरी दर हमारी अब 95.03 हो गई है। सैंपल 74,488 कल संपूर्ण प्रदेश में लिए गए हैं। हमारे जो पुलिस के जवान हैं वो पिछले 24 घंटे में 21 नए पुलिस के जवान आए हैं। अब पुलिस के एक्टिव केट 697 बचे हैं। मंदसौर में यातायात दबाव के चलते आए दिन जाम की स्थिति बन रही है, लेकिन यातायात अमला हाईवे पर ओवर स्पीड वाहनों को पकड़ने में लगा है। शहर में बुधवार को दोपहर में शुक्ला चौक में 4 पहिया वाहनों की आवाजाही ज्यादा होने से जाम लग गया। करीब आधे घंटे से पौन घंटे तक लोग परेशान होते रहे। जिला प्रशासन ने इसी मार्ग को आगे जाकर धान मंडी ओवरब्रिज होते हुए पशुपतिनाथ मंदिर तक जोड़ दिया है, जिससे यातायात भी बढ़ने लगा। लेकिन जिला प्रशासन ने महाराणा प्रताप बस स्टैंड तक मार्ग का चौड़ीकरण नहीं किया, जिसके चलते रोज जाम की स्थिति बन जाती है। वहीं शहर का यातायात अमला हाईवे पर जाकर ओवर स्पीड वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर राजस्व एकत्रित करने में लगा हुआ है। पहले ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्ट हुए हैं ऑलरेडी जो लोग, वो लोग वहाँ पे पानी की, बिजली की और ये समस्या बता रहे हैं। रोड की समस्या है, रोड नहीं है, बारिश में वहाँ कीचड़ वगैरह हो जाता है। तो उनका ये कहना था कि चूँकि जो लोग शिफ्ट हुए हैं वो खुद ही परेशान हैं, तो जहाँ तक वहाँ पे मूलभूत बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं विकसित नहीं होगी तब तक मतलब हमको उसमें छूट दी जाए। तो इसके लिए सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग में कलेक्टर साहब ने जो है एसडीएम साहब की अध्यक्षता में सभी ट्रांसपोर्टर और व्यापारियों की एक मीटिंग आयोजित करने का बताया है। वो मीटिंग इस माह में आयोजित हो जाएगी और इस संबंध में कुछ जो है किसी व्यवस्थित निराकरण पे हम जो है पहुंच पाएंगे। अब एक सुखद खबर, खासतौर से युवाओं के लिए। मध्य प्रदेश के युवा अब उज्जवल भविष्य की उड़ान भर सकते हैं। प्रदेश के मंदसौर में पहले पायलट ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत हो चुकी है, जहां एक निजी कंपनी ने ये ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है। वहीं फ्लाइंग क्लब में शुरुआती दौर में ही 16 युवा पायलट बनने की ट्रेनिंग लेने पहुंचे। कंपनी के एमडी एसएस शरण के मुताबिक मालवा का एक क्षेत्र फ्लाइंग के लिए बेहतर है। उन्होंने बताया कि वो करीब 2 सालों से इस क्षेत्र में आना जाना कर रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्हें यहाँ किसी तरह की समस्या नहीं दिखी। और यहाँ 8 से 10 किलोमीटर की विजिबिलिटी आमतौर पे रहती, जो मैं पिछले 1.5-2 साल से आता जाता रहा हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया है विजिबिलिटी हमेशा। और यही नहीं, बेसिकली जो ये मध्य प्रदेश का प्लेटो है, मालवा का पठार है, इसमें हवाएं चलती है मध्यम गति से और यहाँ विजिबिलिटी हमेशा अच्छी रहती है। होने के बाद ट्रेनिंग पूरी होने के बाद क्या फ्यूचर होता है? इसका फ्यूचर ये होता है कि इनके पास एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस आता है। कमर्शियल पायलट लाइसेंस का ये क्वालिफाई करते हैं कि हम तनख्वाह लेके, किसी का सैलरी लेके कोई भी एरोप्लेन उड़ा सके। पर जब वो वहाँ जाते हैं किसी दूसरी कंपनी में, इसके बाद बहुत जॉब्स आते हैं, तो जिस कंपनी के पास जो एरोप्लेन होता है उस कंपनी में जाके उनको उस एरोप्लेन की ट्रेनिंग इसके बाद लेनी पड़ती है। वो सेकंड स्टेज होती है।
नरसिंहगढ़ तहसील के भैसाना गांव में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे। वहीं बीती रात खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्याम के दीवाने भजन गायक भोपाल और इंदौर से बाबा श्याम के जगराते में अपनी हाजिरी लगाने पहुंचे थे। वहीं श्याम भजनों को सुनने के लिए आसपास के ग्रामीणों के साथ हजारों की संख्या में श्याम भक्त पहुंचे। बाबा के भजनों को सुनकर लोग झूम कर नाचने लगे, जिसमें देर रात तक श्याम भक्त प्रेमी भजनों को सुनने के लिए कड़कड़ाती हुई ठंड में भी बैठे रहे। जशपुर जिले में मानव तस्करी का एक मामला सामने आया है, जहां तपकरा पुलिस ने तस्करी के आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी महेश यादव पर आरोप है कि 2 सगी बहनों को दिल्ली के अलग अलग घरों में बेचा गया था। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने दोनों सगी बहनों को दिल्ली से बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। आपको बता दें, खबर हम जशपुर से बता रहे हैं, जहां 2 सगी बहनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है। इन दिनों जिले में मानव तस्करी का जो मामला ये सामने आया है, वो तपकरा पुलिस ने तस्करी के आरोपी को दिल्ली से इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। आरोपी का नाम महेश यादव बताया गया है और आरोप है उस पर कि 2 सगी बहनों को उसने दिल्ली के अलग अलग घरों में बेचा था। जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो पुलिस ने दोनों सगी बहनों को दिल्ली से जाकर बरामद कर लिया और परिजनों को सौंप भी दिया है। आरोपी को गिरफ्त में ले लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकर पटेरिया ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें सागर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है। सुसाइड नोट के अनुसार पूर्व अध्यक्ष ने आत्महत्या का दोषी अजयगढ़ के रहने वाले हनुमान प्रसाद द्विवेदी को बताया है। आपको बता दें कि शिवशंकर पटेरिया की पूर्व वित्त मंत्री राघव के अश्लील सीडी कांड में प्रमुख भूमिका थी और 2020 में अपने पुराने मित्र अभय जैन पर गोली चलाने का आरोप भी लगाया जा चुका है, जिसके बाद पटेरिया को बीजेपी पार्टी से निकाल दिया गया था। इन सब के बावजूद भी खुद को भाजपा का सच्चा कार्यकर्ता बताने वाले पटेरिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ विधानसभा चुनाव भी लड़ा। 1 साल से परेशान थे, 307 की धारा लगाई और उनका झगड़ा हो गया था। किसी ने सुनी नहीं, मारने गए उनको। ये आपने धारा का बताया है, कहाँ धारा लगी थी, किसने? 307 लगी थी साहब। किसने लगवाई थी? उन्हीं लोगों ने जिससे झगड़ा हुआ था, मारने गए थे। झगड़ा हुआ? जैन समाज के हैं वो लोग। और वो बस बार बार यही कह रहे थे मेरी बेइज्जती हुई, तो मुझे ऐसी जिंदगी से जीना मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं तो मरूंगा, इसलिए उन्होंने ये कदम उठा लिया साहब। तो कोई प्रताड़ित कर रहा था उनको? और क्या। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।